नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और पहले आज के सेशन की बात करेंगे। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार गिरावट पर बंद हुआ। निफ्टी 163 पॉइंट तो सेंसेक्स 585 अंक गिरकर 3 हफ्ते के निचले स्तर पर क्लोज हुआ। साथ ही निफ्टी बैंक में 372 अंकों की गिरावट रही। आज के सेशन में आईटी, फार्मा और तेल के स्टॉक सबसे ज्यादा गिरावट के साथ क्लोज हुए। रियल्टी, मेटल और ऑटो स्टॉक्स में भी दबाव आज देखने को मिला। एफआईएस की ओर से इंटरेस्टिंग ये है कि डिप्स में आज खरीदारी होते हुए दिखी है। 1258 करोड़ की एफआईज ने खरीदारी की है और डीआईज ने बिकवाली की है 1116 करोड़ की। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु गुप्ता हैं। उनसे कल के लिए क्विक आउटलुक लेते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस और साथ ही जो सवाल आपने हमें भेजे उन तमाम क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। हिमांशु नमस्कार, स्वागत है आपका। वीकली एक्सपायरी तो काफी कमजोर रही और इनफैक्ट पिछला पूरा एक हफ्ता जो रहा वो करेक्शन के नाम ही रहा। निफ्टी भी 3% से ज्यादा लुढ़का है। आप बताइए कल के लिए क्या व्यू बन रहा है, डेटा देखकर, चार्ट्स देखकर क्या सजेशन रहेगा निफ्टी पर? गुड इवनिंग दीपाली जी, शुक्रिया। देखिए, बाजार की आज की क्लोजिंग को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म में यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। काफ़ी समय के बाद निफ्टी पहली बार अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल जब तक हम वापस से 14,800 14,850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, यहाँ पर हर उछाल पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। इमीडिएट 1 से 2 दिन के व्यू के हिसाब से बात करें तो 14,350 14,380 के इमीडिएट सपोर्ट जोन्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इवेंचुअली यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कुछ समय के लिए यहाँ पे रह सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का माहौल बाजार में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं क्विकली शामिल, क्योंकि इन्वेस्टर्स यही जानना चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग होल्डिंग को लेकर उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहले कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पर सतीश हैं गया बिहार से। सतीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। मेरा सवाल है लॉरस लैब के ऊपर में। मैंने 278 की मेरी बाइंग है, 100 क्वांटिटी है मेरे पास। मैं होल्ड कर रहा हूँ और मैं 2 से 3 साल के लिए मेरा टाइम फ्रेम है, तो क्या टारगेट होगा इसका? 278 की बाइंग है, व्यू है शॉर्ट टर्म का। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपका हिमांशु, इनके लिए क्या करना चाहिए? दीपाली जी देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लेकिन कुछ समय से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था और अगर व्यू एक शॉर्ट टर्म का है तो मेरी तरफ से इनको एक सुझाव रहेगा कि 330 रुपए के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 330 के नीचे की क्लोजिंग यहाँ पर नेगेटिव होगी और उस कंडीशन में स्टॉक जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स हैं मीडियम टर्म के 260 270 रुपए के लेवल्स तक की गिरावट दिखा सकता है। हालांकि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से उन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 330 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन को होल्ड करें। 330 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को। मिहिर है हमारे साथ अहमदाबाद से। मिहिर, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग। मैंने इंडिया मार्ट ले रखे हैं 5 8,900 के रेट से और लॉन्ग टर्म का विजन है 5-10 साल का, तो क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म व्यू है 5 to 10 इयर्स का। 8900 की बाइंग है, हायर लेवल्स पर इन्होंने लिया और अब मार्केट की करेक्शन के साथ थोड़े मुनाफा वसूली स्टॉक में भी देखी गई। हिमांशु, अब क्या सजेशन है इनके लिए? जी बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक और सेक्टर है और हमने देखा कि डिजिटल कारोबार से जुड़ी कंपनियों में अच्छी तेजी पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है। तो मुझे लगता है क्योंकि नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पर गिरावट पर खरीदारी करें। इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे सपोर्ट जोन, जो मुझे लगता है चार्ट पर 7400 7500 के जोन। अगर वहां पर आपको स्टॉक में कोई गिरावट मिलती है बाजार की करेक्शन के साथ, तो उन लेवल्स पर यहाँ पर स्टॉक में ऐड किया जा सकती है पोजीशंस और लंबी अवधि के लिए यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, फिलहाल के लिए 8000 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। जयेश प्रजापति हैं हमारे साथ गुजरात से। जयेश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या जानना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैडम। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, मेरे पास L&T टेक्नोलॉजी के 103 शेयर है जो मैंने 1422 में खरीदे हैं। तो 1 से 2 साल तक मैं उसमें होल्ड करूं या फिर मुनाफा बुक कर लूं? पूछ लेते हैं अच्छे लेवल पर, हालांकि आपने एंट्री ली है, अच्छे मुनाफे में भी हैं। हालांकि अपने हायर लेवल से तो थोड़ा हल्का हुआ है ये स्टॉक भी। प्रॉफिट्स लेने हैं या पर होल्ड करना है हिमांशु? L&T टेक। दीपाली जी, मेरा ऐसा मानना है कि L&T टेक्नोलॉजी एक अच्छा आउट परफॉर्मर स्टॉक रहा है
और क्योंकि इनकी खरीदारी का भाव बहुत ही अच्छा है तो मेरे इनके लिए सलाह रहेगी कि यहाँ पर इस पोजीशन को होल्ड करें। अगर बाजार की करेक्शन के साथ यहाँ पर गिरावट थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिलती है 2300-2250 के आसपास, तो इसी स्टॉक में पोजीशन को और ऐड भी किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि इनका जैसे 1 से 2 साल का नजरिया है, ये स्टॉक काफी ऊपर के लेवल्स यहाँ पर आने वाले समय में दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए स्टॉक में। सौरभ जायसवाल हैं हमारे साथ नागपुर से। सौरभ जी नमस्कार, बताइए। गुड इवनिंग मैम। मेरे पास वोकाट फार्मा के 100 शेयर्स है, मैंने 470 की से लिया था, तो इसे होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? अभी पूछ लेते हैं व्यू, अगर शॉर्ट टर्म का है तो क्या सजेशन रहेगा हिमांशु? 470 की खरीदारी है, 434 पर ट्रेड हो रहा है वॉकहार्ट, क्या करें? दीपाली जी, एग्जिट करने की सलाह रहेगी। 460-470 पर ही स्टॉक का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन था और जैसे ही स्टॉक उसके नीचे आया यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर हावी होते हुए नजर आया। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक 370-380 रुपए तक भी गिर सकता है, तो यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। एग्जिट करने की सलाह है, निकल जाइए इस पोजीशन से क्योंकि स्टॉक चार्ट्स पर लग रहा है वीक और नीचे आ सकता है। देवेंद्र दीक्षित हैं आगरा उत्तर प्रदेश से। देवेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए, शायद ये बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऑडियो या तो नहीं जा रहा है इन तक। और इनफैक्ट संजय गुप्ता है हमारे साथ मुंबई से। संजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? ये देखिए चलेगा। हेलो संजय जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। सवाल ले लेते हैं। जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की हैं, इनके पास इन्फो एज के 10 स्टॉक्स हैं, 5150 की बाइंग प्राइस है, नुकसान हो रहा है इनको, क्या करना चाहिए? दीपाली जी, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है इनका तो मुझे लगता है कि यहाँ पर निकला जा सकता है, एग्जिट करने की सलाह रहेगी। 4600 के नीचे स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को तोड़ा है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक यहाँ पर गिरावट दिखा सकता है और 4100 तक के लेवल्स भी यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर नजरिया पोजिशनल लॉन्ग टर्म है, कुछ सालों का होल्ड करने का विचार है, तो जरूर बने रहें, गिरावट पर और ऐड करें और मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले कुछ सालों में वापस से अच्छी तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड रखिए और ऑन डिप्स ले भी सकते हैं। और अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। आगरा उत्तर प्रदेश से देवेंद्र दीक्षित हैं हमारे साथ। अब देवेंद्र जी नमस्कार, बताइए किस शेयर के बारे में राय चाहिए आपको? नमस्कार मैम। नमस्ते, पूछिए क्वेश्चन। हाँ मैम, मेरे पास भेल के 760 शेयर हैं 5480 की रेट पर। हाँ, तो मैं ये 1 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, तो इसके बारे में जरा जानकारी चाहिए थी मुझे। पूछ लेते हैं। बताइए हिमांशु, शॉर्ट टर्म व्यू है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इनके भाव से लगभग 3 रुपए नीचे है ये स्टॉक। BHEL का क्या करना है इन्हें? दीपाली जी, अगर सिर्फ 1 महीने का नजरिया है तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी उछाल मिलता है 54-54.5 रुपए के आसपास, जो कि लगभग इनके भाव के आसपास आ जाएगा, वहां पर एग्जिट करें। स्टॉक एक अच्छा रनअप दिखा चुका है और इसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों में कंसोलिडेशन आता हुआ नजर आ सकता है। मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से चार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव है, लेकिन अगर बाजार में करेक्शन बढ़ती है तो ये स्टॉक भी 45-44 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो क्योंकि शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मेरी यहाँ पर इनके लिए थोड़े से उछाल पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, एग्जिट करने की सलाह है इन लेवल्स पर, यही सजेशन है आपके लिए अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो। अगले कॉलर से बात करेंगे। निरंजन कुलकर्णी है पुणे से। निरंजन जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हाय दीपाली, एक्चुअली मेरे पास HDFC AMC के शेयर्स है, 200 शेयर्स है और एवरेज है उसका 3200। तो आई कैन होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 5 और 6 मंथ, तो क्या करना है, सलाह चाहिए थी। बताइए हिमांशु, HDFC AMC 32 रुपए की एवरेज बाइंग है इनकी, 2800 पर ट्रेड हो रहा है, तो इनके भाव से 350 रुपए नीचे है ये स्टॉक फिलहाल। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, क्या करना है?
दीपाली जी, स्टॉक अपने क्रूशल सपोर्ट के आसपास है और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पैटर्न है ये शायद सपोर्ट टूटती हुई नजर आएगी आने वाले दिनों में, जो कि लगभग 2850 2860 के लेवल्स पर है। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट एक महीने का अगर व्यू है, तो अगर एक महीने का नजरिए की मैं बात करूं, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर 2600 रुपए तक के लेवल्स मुझे लगता है कि नीचे में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 5 से 6 महीने का नजरिया है तो मुझे लगता है वापस से 2500-2600 के लेवल से एक रिकवरी बनती हुई नजर आएगी। और ये जो पूरी करेक्शन जो हमने स्टॉक में 3200 के लेवल से आते हुए देखी है, वो शायद 2600 के लेवल्स पर खत्म होते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है फिलहाल बने रहें और 2600 के लेवल्स के आसपास मुझे लगता है वापस से एक बार थोड़ी सी एवरेजिंग की जा सकती है। बहुत ही अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है और मुझे लगता है निवेशित रहा जा सकता है। होल्ड कर सकते हैं, नीचे मिले तो और ऐड कीजिए, यही सजेशन है। अगला सवाल लेते हैं, एसएमएस के जरिए हमें भेजा है निहाल सिंह ने अलवर राजस्थान से। ये सवाल सन फार्मा पर इनका क्वेश्चन है। हिमांशु, इन्होंने 625 के प्राइस पर 200 शेयर्स लिए हुए हैं सन फार्मा के और जानना चाहते हैं क्या स्ट्रैटेजी अभी रखें, तो क्या सजेशन रहेगा सन फार्मा में 625 के बाइंग के हिसाब से? दीपाली जी, शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है कि सेटअप थोड़ा कमजोर है। इनफैक्ट इंटायर फार्मा में हमने थोड़ा क्रैक आते हुए देखा है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 540-535 रुपए तक की गुंजाइश है, प्राइसेस नीचे में जा सकते हैं। तो अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव का नजरिया है तो बने रहें और उन लेवल्स पर 530-540 के लेवल पर पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। और अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मुझे लगता है कि कोई भी उछाल अगर 580 से 600 रुपए तक मिलती है तो वहां पर एग्जिट करें। ठीक है, लेवल्स आपको बताए गए हैं, इन पर गौर कीजिए और उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। आमिर है हमारे साथ फोन लाइन पर अहमदाबाद से। आमिर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अरे मैडम, मेरे पास टाटा मोटर के 5000 शेयर है, 80 रुपीज के प्राइस है। ओके, तो बहुत अच्छे लेवल पर आपने एंट्री ली और आपकी पास क्वांटिटी भी इनफैक्ट काफी ज्यादा है। मुनाफे में है ये अभी भी, हालांकि ये स्टॉक भले ही अपने हायर लेवल से थोड़ा नीचे हुआ है। क्या करना है, लेने प्रॉफिट या फिर होल्ड करना है? दीपाली जी, अगर ये बता पाते कि इनका नजरिया कैसा है, अगर ये कुछ समय इसको और दे सकते हैं, कुछ समय से मेरा मतलब कुछ साल और दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सेटअप बहुत पॉजिटिव है। और अगर कोई करेक्शन आती भी है तो मुझे लगता है 260-270 के लेवल्स पर वापस से स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट डिमांड जोन है। तो अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो यहाँ पर एक 300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 300 रुपए के नीचे जाता है तो अपना मुनाफा लेके निकल सकते हैं। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है, अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पर खरीदा है, तो मुझे लगता है ये बुल रन जो अभी हम भारतीय बाजारों में और ग्लोबल इक्विटीज में देख रहे हैं, ये अभी आने वाले कुछ सालों में यहाँ रहने वाली है। और उस कंडीशन में टाटा मोटर्स यहाँ से काफी अच्छे ऊपर के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है।